गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम शुरू करेंगे रिवीजन पार्ट। आज से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, रिवीजन पार्ट शुरू करेंगे, सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उसका टेक्स्ट रिवीजन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में जो पैटर्न आजकल बना हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, कुछ एसेरेशन वाले प्रश्न हैं, फिर 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले। इस तरीके से जितने भी प्रकार के हर चैप्टर से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको हम रिवीजन करेंगे जितना भी समय हमारे पास अभी बचा है बोर्ड के हिसाब से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। एल्केन्स और हेलो एरीन्स का रिवीजन शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। इसमें से कुछ चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी, जो छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं, 1 नंबर वाले आते हैं या बहुविकल्पी वाले आते हैं, तो उनमें आपको काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उसी हाइड्रोकार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा परमाणु उनसे जुड़ जाता है, तो जो परमाणु उनसे जुड़ता है उसी की फैमिली के नए यौगिक बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? उसके व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा जाता है। व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोकार्बन से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स कार्बनिक यौगिकों में ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके, ये हमने लिखा है RH। हाइड्रोकार्बन को हम सामान्य रूप से कैसे लिखते हैं? RH के द्वारा। ठीक है ना, RH है तो RH को हमने रिएक्शन लिखी है, इसके ऊपर से -H कर दिया, नीचे हमने +X कर दिया, तो क्या बन गया? RX बन गया। ठीक है ना, तो RX हमारा क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। ठीक है ना, हेलो एल्केन है। अब कैसे पहचानेंगे? कहीं पर हम हेलो एल्केन है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो हमको दिया हुआ है वो हेलो एल्केन है, हम कैसे पहचानेंगे? कि अगर उसमें कोई हेलोजन परमाणु लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो हेलो एल्केन है। ठीक है, प्राथमिक रूप से, है ना। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें हेलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये हमने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है, तो उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है ना, अगर एल्किल यौगिकों में हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। अब इसी प्रकार से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा यौगिक जो होता है वो बेंजीन होता है। बेंजीन में से भी अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें? हेलोजन परमाणु को जोड़ दे, तो AR लिखा हमने हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को AR से लिखते हैं। ठीक है ना, AR का हाइड्रोजन हमने हटा दिया और नीचे से +X कर दिया, तो X की जगह ARX बन गया। ठीक, इसी तरीके से दूसरे रूप में दिखाते हैं तो हाइड्रोकार्बन को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने बेंजीन से दिखा रखा है। बेंजीन सबसे छोटा यौगिक है ना, इनिशियल कंपाउंड है। ठीक, तो इसके हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और उसमें क्या लगा दिया? हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, या जिसको हम कहते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन बन गया ये। और यहां पर भी X की जगह ये कोई भी यौगिक इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य परिभाषा के रूप में हेलो एरीन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये कैसे कार्बनिक यौगिक हैं? हाइड्रोकार्बन के ऐसे व्युत्पन्न हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं? हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। ये पहला पॉइंट है हमने। ठीक है ना, परिभाषा के रूप में, या इसको समझने के लिए, देखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जब आप हेलो एल्केन को देखेंगे तो हेलो एल्केन में क्या है? जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो sp3 होता है, sp3 संकरित होता है। ये भी कई बार प्रश्न आता है। ठीक है ना, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो कार्बन परमाणु कैसा संकरित होता है? sp3 संकरित होता है। ठीक है, दूसरी तरफ जब आप हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो एरीन में क्या होगा? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो कैसा संकरित होगा? sp2 संकरित होगा। ये भी कई बार 1 नंबर के सवालों में या आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हेलो एरीन में क्या होगा? हेलो एरीन में जो हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो कैसा रहता है? sp2 संकरित रहता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट, कुछ इसके यूजेज हैं। ठीक है ना, ये कहां पे हमारे ये हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स हमारे यूज होते हैं सामान्य रूप से? जैसे DDT है, DDT कहां काम आता है? कीटनाशक के रूप में काम करते हैं, है ना। ऐसे BHC काम आता है।
BHC भी ऐसे काम आता है। क्लोरोफॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं, लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फ्रियॉन्स क्या होता है, प्रशीतक होता है, ठंडा करने वाला होता है, तो इसको फ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, जो इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड या इंपॉर्टेंट यौगिक बनते हैं जो हमारे सामान्य जीवन में इस तरीके से काम आते हैं, तो वो उनका सामान्य यूज है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं, तो इनका वर्गीकरण है कि इनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इनका प्रकार होता है कि इनकी संख्या के आधार पर, ठीक है ना, हैलोजन परमाणु जिसमें यदि उपस्थित है तो उसकी संख्या के आधार पर हम कैसे इसको वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है जैसे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु होगा, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया हमने C2H5X या C2H5Cl, C2H5Br, इसको अगर हम ऐसा लिख देंगे C2H5Br हमने लिख दिया, तो इसमें क्या है, एक ही हैलोजन परमाणु है, तो ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। इसी तरीके से एरोमेटिक में भी मोनो आ जाएगा। मोनो का मतलब जिसमें एक ही उपस्थित होगा, ठीक है। मोनो में लिख देंगे, एरोमेटिक में तो ये सिंपल सा बना देंगे हम, बेंजीन रिंग बना देंगे, इसमें हमने एक माना ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो वर्गीकरण के आधार पर क्या हो गया, ये मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, ठीक है। तो एक के आधार पर ये हो जाएगा। ऐसे ही जब दो लिखेंगे तो वो डाई हो जाएगा, ठीक है ना, तीन लिखेंगे तो ट्राई। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई में इनको विभाजित किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम एग्जाम्पल बनाते रहेंगे। तो ये सब लिखे एग्जाम्पल हमने CH2Cl, ये 2 बार लिख दिया हमने, तो ये डाई वाला हो गया। 3 बार लिख देंगे CH2Br, CH2Br, ये ट्रिपल वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन रिंग में हमने लगा दिया, एक बेंजीन रिंग बनाई, 3 जगह हमने ब्रोमीन लगा दिया, तो वो ट्राई वाला हो गया, ठीक है। तो ये पहले प्रकार का वर्गीकरण हो गया। अब इधर आ जाते हैं फिर से, और वर्गीकरण कई प्रकार का है। अगले प्रकार का वर्गीकरण क्या है, इधर यहाँ